राम राम जी। बी आर ज्ञानी सीरीज देखने वाले सभी दर्शकों ने हाथ जोड़कर प्यार भरी राम राम। तो आज बाबा साधु राम जी से कुछ प्रश्न जानने की कोशिश करेंगे। कई बार हमारे भी दिमाग में घूम ही जाए। तो चलो एक बार तो बाबा जी से सीधे बात करते हैं। बाबा जी राम 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 हरिहर। राम भाई, राम राम हरिहर भाई। बाबा कुछ प्रश्न है जो हमारे दिमाग में घूम ही जाए, कई बार आज उनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई किसी मेरी बुद्धि से, हाँ जैसा जी, मैंने संतों से सुना है, जैसा विद्वानों से सुना है, वो मैं जरूर बताऊंगा। बिल्कुल जी। थोड़ी सी सृष्टि समझ लें भाई। ओम नमो नमो माता पिता और जिन रचा शरीर, नमो गुरु भी साराम को तो जिन्हें किया भजन में श्री। प्रेम से बोले हरे दाता की जय हो, जय हो। सरस्वती माता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। प्रिय श्रोताओं, मेरे होनहार बच्चों, मेरे हम उम्र, मेरी मातृशक्ति, इस बूढ़े का प्रणाम स्वीकारो। भाई, उम्र के आखिरी पड़ाव में 70 साल की साधना मेरी संगीत की रही है। मुझे ये तो पता नहीं भाई गाना गाया गया कि नहीं गया, लेकिन कुछ शब्दों के बारे में जरूर ख्याल हुआ है। ये माँ सरस्वती की कृपा है। हाँ बेटा की बात बाबा आज कुछ प्रश्न जानने की कोशिश करेंगे। जो बोलो। ये काफी पर सुनने में आवश है, ये ज्यादातर कवि अपनी रचना में लिखे भी है और काफी ग्रंथावलिया में भी पावस है और काफी साधु संत बतावस है और अपने वेदा में भी लिखा रहे से पंचभूत का चोला मानव शरीर में। तो ये बाबा थोड़ा इनके ऊपर आज प्रकाश डालो। भूत किसे कहते हैं? ठीक भूत किसे कहते हैं और इसकी कितनी प्रजातियां हैं? ठीक। प्रेम से बोले हरिहर दाता की जय हो। भाइयों, उस सर्जनहार ने सबसे पहले इन पंचभूतों को अपनी ही शक्ति से बनाया है। सबसे पहले आकाश, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में जल, उसके बाद में वायु, उसके बाद में अग्नि। भूत किसे कहते हैं दूसरा, उसके इसमें सवाल में जब था प्रश्न। हाँ जी। भूत किसे कहते हैं? भूत कहते हैं इन पैरों को, क्योंकि ये समय पीछे निकालते हैं, आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते। भूत समय है, कल्प है, जो समय बीत गया उसे भूत कहते हैं। भूत इन पैरों को कहते हैं। इनकी 14 प्रकार की प्रजातियां हैं। मानव, दानव, दैत्य, राक्षस। देखिए, दानव के दांत आगे की तरफ, दैत्य के सिर के पे ऊपर सींग और राक्षस के बराबर में दांत। इनकी भी 3 श्रेणियां हैं। मानव, दानव, दैत्य, राक्षस। पुंडरीक्ष, यम, मरुड, पारिजात, नाग, गंधर्व और कुछ प्रजातियां, ऐसी 14 प्रजातियों का उल्लेख मिलता है। और चाहे 2 पाड़ा हो चाहे 100 पाड़ा हो, काल के काल में जाना पड़ेगा। तो ये 14 भूत प्रजातियां भाई। यह भूत इस मानव शरीर में किन किन मार्गों से आते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए भाई, सिर से सूर्य ने अपने शरीर के 2 भाग बना के उस प्रभु के अंश को अपने अंदर समाहित किया। अंश कहते हैं वीर्य को। योनि चाहे कोई भी हो, अक्षर बीज तो बीज होता है। पृथ्वी कोई भी हो, रखनड़ी हो, मिट्टी की हो, किसी वृक्ष का पत्ता हो, उसमें शिशु, क्लोन इत्यादि पैदा किए जाते हैं। लेकिन बीज तो होता ही है। इस संसार का बीज उस आकाश में है। आकाश से वीर्य मिलता है, ये 3% आकाश से वीर्य मिलता है। पृथ्वी से रज मिलती है, क्योंकि रज और वीर्य की सृष्टि है। कानों से जल मिलता है, नाक से वायु मिलती है,
और भाई पैरों से अग्नि मिलती इन भूतों के शरीर में कितनी कितनी मात्रा होती है बाबा? है। भाई 3% तो वीर्य होता है और 20% मिट्टी होती है और 60% पानी होता है जो इस शरीर के खून को ठंडा रखता है और वो मिट्टी जख्म भरने का काम करती है। 60 × 80 और 3 × 83 बच गए कितने? 83 हो गए, बच गए 17 में से 9% हवा होती है इस शरीर में और 60% गर्मी होती है जो पाचन क्रिया का काम करती है। ये गर्मी पैरों से मिलती है, सर्दी कानों से मिलती है, हवा नाक से मिलती है, वीर्य सिर से मिलता है। अच्छा जी बाबा, ये 5 भूत शरीर में कब तक रहे हैं? भाई 17 और 27 तक ये पंचभूत इस शरीर में पुष्ट हो जाते हैं। 27 के बाद में 40 और 50 के बीच में केवल तो केवल अंश मात्र रहते हैं, रग और वीर्य। देखो इनका समूल नाश तो नहीं होता, अपितु ये कुछ मात्रा में शरीर में रह जाते हैं। देखिए भाई, जब कोई एक भूत इस शरीर से निकल जाएगा तब शरीर रोगी हो जाएगा। इसलिए मेरे उस सर्जनहार ने मादा और पुरुष की शरीर की संरचना में भी बड़ा अंतर दिया है और इन भूतों की ही कमी से हम रोगी होते हैं। हम एक भूत को खराब कर देते हैं, हमारे शरीर में 36 रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे किसी का वीर्य खराब हो गया, वेदों में स्पष्ट लिखा है 17 वीर्य शुक्राणुओं सहित वीर्य। अगर वीर्य खराब हो गया तो बहरापन, कंक दिखना, बालों का उड़ना इत्यादि 36 रोग हो जाते हैं। अगर पृथ्वी को हमने दूषित कर दिया, इससे प्रजनन शक्ति बिल्कुल कम हो जाएगी, मासिक धर्म में बड़ी व्याध आ जाएगी। ऐसे 36 रोग इस पृथ्वी से दूषित करने से पैदा होते हैं। 36 ही रोग वायु को अगर हम दूषित करते हैं उससे उत्पन्न होते हैं। 36 ही रोग जल से, जल को हम दूषित करते हैं, पैदा हो जाते हैं। अगर 36 ही रोग अग्नि के अंदर हम खराब वस्तुओं को जलाते हैं तो 36 रोग उससे उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे 180 रोग इन पंचभूतों को खराब करने से इस मानव शरीर के लिए हानिकारक हो जाते हैं। 180 रोग तो अपने आप लिए जाते हैं, जैसे गलत खाना, बिना समय के खाना, खाने के नियमों का उल्लंघन करना, टट्टी का भी उल्लंघन करना। इनसे हमारे 180 रोग हम अपने आप खरीदते हैं। 180, 180, 360 ये धन्वंतरी सिद्धांत है।